हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज NK आर्य और आज हम एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं। 7.3 एक्सरसाइज में एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। नया टॉपिक रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप बोलोगे सर इसमें तो कोई खास बात है ही नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते तो हमें 9 साल हो गए। ऐसा ही तो है कि पिछले साल भी तो हमने निकाला था 9th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में, वही तो ट्रायंगल होता है। इसमें वो कौन सी खास बात है जिसके लिए आप इतने एक्साइटेड हैं? आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के फॉर्मूले आपने देख लिए। जब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आपके पास आइसोस्केल ट्रायंगल होता है उसका फॉर्मूला लगाते हो, आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका फॉर्मूला आपने सीख चुके हो, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। आपके पास स्केलन ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, उसके लिए आपने 9th क्लास में हीरोन फॉर्मूला यूज किया था। अभी गजब की चीज ये है कि क्या हो कि आपके पास 3 में से एक भी साइड ना दी हो और फिर भी आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना हो, और वो भी किस टाइप का? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सिर्फ आपको कॉर्नर पॉइंट दिए हो, वर्टेक्स दिए हो और उन वर्टेक्स के ऊपर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपको दिए हो। आपको पता है कि जो आपका ट्रायंगल होता है वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर बनता है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मदद से जो प्लेन बनता है उस प्लेन के ऊपर क्या होता है? अपने पास एक ट्रायंगल होता है। ठीक है जी, तो अपने पास क्या मिलेगी? वैल्यू मिलेगी हमें x1 की, y1 की, पॉइंट्स मिलेंगे। उन पॉइंट्स की मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं। इसी एक्सरसाइज के अंदर NCERT में 7.3 के अंदर आपको एक अनदर टॉपिक और मिलेगा, पॉइंट ऑफ कोलिनियरिटी, यानी कि किन्हीं 3 पॉइंट्स को, कम से कम 3 पॉइंट्स को, देखो 2 पॉइंट को तो मिलाओगे तो लाइन ही बनेगी, तो 3 पॉइंट्स आपको गिवन मिलेंगे और चेक करना मिलेगा कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन के ऊपर है, हिंदी में इसको सरेख भी बोल देते हैं। तो उसका मेथड क्या रहेगा? वही एरिया का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, जो मेथड है यूज करेंगे। और अगर एरिया 0 निकल आता है, ठीक है जी, लास्ट में आंसर क्या जाता है? 0, शून्य, तो हम बोल सकते हैं वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो आप बोलोगे सर आपने इतनी देर लगा दी तो फॉर्मूला कब बताओगे? तो फॉर्मूला इसका थोड़ा सा लंबा है, लेकिन उसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, यानी कि मात्र 1 सेकंड के अंदर आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत रहती है, जो याद कर सकते हैं वो याद कर सकते हैं, जिनको क्वेश्चन समझ में आता है। अगर वह अदरवाइज कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें कोई ट्रिक बता दीजिए जिससे ये चीज़ हमारे जहन में बनी रहे, हम कभी इसको ना भूलें। तो इसका थोड़ा सा बेसिक करते हैं पहले कि इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में क्या चलने वाला है और किस प्रकार का फॉर्मूला इसमें यूज होगा। ठीक है जी, तो देखिए, तो कुछ इस टाइप की चीज़ें हमारे पास रहेगी कि हमें क्या मिलेंगे? एक ट्रायंगल मिलेगा। क्या मिलेगा? हमें एक ट्रायंगल जिसके वर्टेक्स हमें मिलेंगे। तो हम फर्स्ट वाले वर्टेक्स मान लेते हैं x1 और y1, दूसरे पॉइंट को हमने लेट कर लिया x2 और y2, तीसरे पॉइंट को हमने लेट कर लिया x3 और y3। अब कुछ तो लेट करना पड़ेगा अपने को। ठीक है जी, इन तीन की मदद से एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इसका फॉर्मूला रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले लिखोगे 1/2। क्या लिखोगे सबसे पहले? 1/2। तो यहाँ लिखोगे x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 और y1 माइनस y2। इतना छोटा सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है जी, आई बात समझ में? तो आप बोलोगे सर अब ये कॉम्बिनेशन याद कैसे रहेगा? इसको याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं 1 से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। आउटसाइड द बॉक्स क्या रहेगा? आपका x रहेगा। आउटसाइड द ब्रैकेट क्या रहेगा? आपका x। इनसाइड द ब्रैकेट हमेशा क्या रहेगा? आपके पास y। मैं आपको इसके कई तरीके बताता हूँ, लेकिन लास्ट में सबसे छोटा मेथड आपको बताया जाएगा। इनसाइड द ब्रैकेट क्या रहेगा? y और आउटसाइड द ब्रैकेट क्या रहेगा? x। तो वो भी क्या रहेगा? एक सीक्वेंस में रहेगा, x1 x2 और x3। कोई दिक्कत नहीं हो? पहले क्या चलेगा? 1 2 और 3। अब यहाँ से शुरू करते हैं 1, उसके बाद क्या चलेगा? 2, उसके बाद क्या चलेगा? 3। यहाँ कितना? 2, 2 के बाद कितना होगा? 3, 3 के बाद कितना होगा? 1। यहाँ कितना? 3, 3 के बाद 1, उसके बाद 2। समझ गए? इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। लेकिन इससे भी आसान मेथड, आपको कोई किसी विशेष पर्सन का आप मोबाइल नंबर, चाहे उससे कभी काम ना पड़े,
आप याद कर लेते हो। जिन भी इम्पोर्टेंट सूत्रों के माध्यम से आपको पता चलता है कई बार कोई मोबाइल नंबर, तो हम झटके से 1 सेकंड के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स को याद रख सकते हैं। ठीक है जी। तो उसी प्रकार से इसको भी आप कोड वर्ड में याद रख सकते हैं। ठीक है भाई, कोड वर्ड क्या रहेगा, 1/2 तो रहेगा, मेंशन है ये तो। ठीक है, तो कोड वर्ड के रूप में 1/2 लिख दिया हमने बाहर। ठीक है जी। आप लिखो इसको 1 2 3 यानी 123 231 प्लस में 312, याद रहेगा ये। ठीक है जी, क्या रहेगा 123 231 312, समझ गए जी। तो इनमें से क्या है, इनमें जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी x है। जो फर्स्ट टर्म क्या है वो x, x1 x2 और x3। बाकी जो 2 बचेगी वो क्या बचेगी आपकी y, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस। तो किसी भी प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो जब भी आपके पास ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन मिलेंगे उनको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, एरिया निकलेगा। आपको ये पहले बताया था, जब आप लेंथ निकालते हो डिस्टेंस तो उसके साथ लिखते हो यूनिट। क्या लिखते हो उसके साथ, यूनिट। लेकिन जब आप एरिया निकालोगे तो क्या लिखोगे, स्क्वायर यूनिट, वेरी गुड। और जब वॉल्यूम निकालोगे तो क्यूब यूनिट। इसके मार्किंग आपके एग्जाम के अंदर कट किए जाते हैं अगर आप नहीं लिखते हैं तो। समझ गए जी, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है नहीं। तो आपको ये चीज़ें मेंशन करनी है। आपको अपनी तरफ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई कमी नहीं छोड़नी जिससे एग्जामिनर को मौका मिले आपके मार्क्स कट करने का। ठीक है जी, आप अपनी तरफ से काम क्लियर करके आओगे, उसके बाद आपको नंबर्स मिलेंगे। ठीक है जी, काम शुरू करें। तो देखो इसी फॉर्मूले का यूज जब हम करते हैं और बाय चांस इन तीनों पॉइंट की मदद से जो हम एरिया निकालने का प्रयास करते हैं और वो एरिया क्या आ जाता है, 0। क्या आ जाता है वो, तब हम बोलते हैं कि ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ऑल 3 पॉइंट्स आर। और अगर कोलिनियर दे रखे हैं तो इसी फॉर्मूले को इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, इक्वल टू 0। कोई दिक्कत किसी को। फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, दोनों सेम है। तो दोनों में से कोई एक बोल दीजिए ताकि आपको मैं एक बार इसका वर्किंग रूल सिखा देते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का बोलो कौन सा पार्ट करना है अपने को, फर्स्ट पार्ट। तो आप लिखोगे गिवन वर्टिसेस, क्या लिखोगे, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो लाइट कर लिया हमने फर्स्ट पॉइंट, क्या लाइट कर लिया हमने, ए। फर्स्ट पॉइंट क्या लाइट कर लिया, बोलोगे ए पॉइंट कितना है, 2 और 3। बी क्या लाइट कर लिया, और 0। सी 2 और -4। ठीक है जी। व्हेन यू ट्राइड फर्स्ट टाइम, ठीक है, देन मेंशन द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3। जब आप पहली बार यूज करते हो तब आप लिख देना, नोटिस कर देना, और एग्जाम में इस चीज़ को आपको गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम और आपको सारी चीज़ें माइंड में क्लियर है, यादें हैं, ठीक है, फिर आप इनको डायरेक्ट उठा सकते हैं। अदरवाइज आप जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो इनके नीचे लिख सकते हो, ये पॉइंट अपना x1 y1 होगा, ये क्या होगा x2 y2, ये क्या होगा अपना x3 और y3। छोटे छोटे अक्षरों में इनको आप नोट डाउन कर दोगे ताकि गलती ना हो। फिर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, क्या बनेगा अपने पास, रफ काम में आप लिखोगे, रफ काम में जब आपको याद नहीं है 123 231 प्लस में 312। मैं आपको इसका यूज करना सिखाता हूँ, शॉर्ट ट्रिक का। तो क्या लिखोगे इसको 1/2, पहले क्या लिखोगे x1, ये क्या बनेगा y2 माइनस y3, फिर ये क्या बनेगा x2 y3 माइनस y1, फिर इसको क्या लिखोगे x3 y1 माइनस y2। कोई दिक्कत किसी को। अब इन सब की वैल्यू ऊपर से उठाएंगे और यहाँ पुट करेंगे। x1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू में y2 कितना था 0, माइनस में y3 की वैल्यू कितनी थी, तो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो प्लस में x2 की वैल्यू कितनी है -1, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देना। ठीक है, y3 कितना है -4, माइनस में y1 कितना है 3, x3 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, माइनस में y2 की वैल्यू कितनी है 0। समझ गए। इसको लिखेंगे जी हम 1/2, ये कितना बनेगा 8, ये कितना बनेगा -7, और मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस के 7, ये 3 2 जा 6।
ठीक है, कितना बन गया ये 1/2 21, यानी कि 21 बाई में 2 कैंसिल आउट करोगे इसको 10.5 स्क्वायर यूनिट। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? समझने में तकलीफ? आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखेंगे इसको, ऑल 3 पॉइंट्स ऐसे हम लिखेंगे, उनको हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 बनाएंगे। अगर आपका मन है और आपके पास थोड़ा सा टाइम है एग्जाम के अंदर, तो आप इस टाइप का फिगर भी बना देना ताकि अच्छा लगे। ठीक है जी। कुछ चीज़ें क्या होती हैं फिगर बनाने के बाद, मतलब उनमें बहुत सारी चीज़ें अगर आप मेंशन नहीं भी करोगे, लिखोगे नहीं और आपने फिगर बना दिया तो आपका काम चल जाएगा। सिर्फ एक बात लिखने से आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इस बच्चे ने फिगर के अंदर ये सारे चीज़ें नोटेट कर रखी है। ठीक है, इट इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस, ठीक है, योर थॉट्स। आपके जो विचार है उनको बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा मेथड है कि आप पिक्चर बना दीजिए, अगर आप पिक्चर बना सकते हैं तो। अगर नहीं भी बनती तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर ध्यान रहे तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह, छोटी छोटी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। अगर आप फिगर बना देते तो सामने वाला ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि बच्चा क्या बोलना चाहता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 पॉइंट से लिखेंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करते तो क्या लिखोगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख के शॉर्टकट का मतलब इसको रफ कार्य में लिखोगे, नहीं तो अगला समझेगा कि ये क्या लिख दिया इसने। ठीक है नहीं, आप इसको रफ वर्क में, जैसे अपने पास एक आंसर शीट होती है तो उसमें थोड़ी सी हम लाइनिंग वगैरह बना करके ऊपर लिख देते हैं रफ पेज, तो उसमें साइड में लिख देते हैं, या फिर लास्ट पेज का हम यूज़ करते हैं रफ के लिए, तो वहाँ लिखोगे तो उसकी मदद से फॉर्मूला बना दोगे। अगर आपको सीधा याद है तो आप इसकी ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। क्वेश्चन नंबर 2 के भी आपके पास 2 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 2। आपको बताया था कि इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, और जब व्हेन एरिया बिकम्स 0 देन ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो हम बोल सकते हैं कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है एक ही लाइन के ऊपर। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में इसने बोल दिया कि पहले से ही बोल दिया ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मैंने बोला था कि जब भी एरिया बोलेगा कोलिनियर है तो बीच में कोई आपको पॉइंट दे देगा, वो कोई भी वेरिएबल। इसने पॉइंट वेरिएबल क्या दे दिया, के दे दिया, उसके की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट सेम है, वैसे ही सेकंड के भी दोनों पार्ट क्या है, सेम। तो आप दोनों में से कोई भी एक पार्ट बोलोगे, वो मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है जी, बोलो कौन सा करवाना है? फर्स्ट। दोनों सेम, एक में आंसर आपका 3 आएगा, एक में आंसर आपका 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, तो गिवन वर्टिसेस नहीं लिखोगे आप, इसको सिंपल ऐसा लिखोगे, गिवन पॉइंट्स ए बोलो क्या है, 7 और -2, बी कितना है 5 और सी कितना है 3 और के। तो आप रफ वर्क के लिए क्या लिखोगे, x1 y1, इसको ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। क्या दे दिए, कोलिनियर। देन एरिया बिकम 0। एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला का यूज़ करें, क्या बनेगा 1/2। अगर आपको याद है तो क्या लिखोगे, x1 y2 माइनस y3, x2 और x3 इक्वल टू, कोई दिक्कत किसी को? सबके वैल्यू पुट कर दे। चलो ये बताओ, ये 2 जो डिवाइड में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो मैं सीधी इनकी वैल्यू रख देता हूँ। x1 की वैल्यू कितनी है 7, y2 कितना है 1, माइनस में y3 कितना है k, कोई दिक्कत किसी को? प्लस में x2 की वैल्यू कितनी है 5, y3 कितना है, माइनस में y1 कितना है माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, प्लस में x3 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू कितनी है -2, माइनस में y2 कितना है 1 है, और उधर 0 इंटू में 2 चला गया था। ठीक है जी। अब ये बताओ, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, कितना बनेगा ये 7 माइनस 7 की, इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 10, इधर
ये माइनस का 3 माइनस के 9, ठीक है, ये माइनस के 3 बनेंगे माइनस के 9। अब ये बताओ 10 माइनस 9 कितना बचेगा 1, उस 1 को 7 में ऐड करें कितना बचेगा 8, और ये प्लस का 5 और ये माइनस के 7 है, तो माइनस के 2 के इक्वल टू ये 2 उधर जाएगा 2 के बनेगा, कैंसिल आउट करोगे तो के की वैल्यू कितनी आएगी 4। कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा। जो क्वेश्चन के अंदर उसने स्टेटमेंट दी है उसी स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। मैथमेटिक्स का जो कुछ बच्चों में डर है उस डर को निकालने का एक आसान सा तरीका है। आप इस बात को समझ लीजिए कि हमें मैथमेटिक्स में आउटसाइड द सोर्स कुछ भी यूज़ नहीं करना होता। हमें आपको क्या बोल दिया जाता है, आपको मैथमेटिक्स में यही सिखाया जाता है कि जब आपके पास एक प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम का समाधान आपके पास होता है ऑलरेडी, आपके पास सामान होता है, उसी सामान से आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन करना है। जैसे इन क्वेश्चन में वैसे ही इसने तीनों पॉइंट दे दिए और साथ में बोल दिया कोलिनियर। इस स्टेटमेंट की मदद से के की वैल्यू निकालनी थी। भाई सारी चीज़ें अपने पास ऑलरेडी, बाहर से तो कुछ नहीं लेके आए, ठीक है जी, बाहर से कुछ नहीं लेके आए, इसी चीज़ का यूज़ करते हुए हमने इसकी वैल्यू निकाली है। तो आपको हर चैप्टर में, हर एक्सरसाइज में, हर क्वेश्चन के अंदर ही आपको चीज़ें मिलेगी, लेकिन आगे पीछे कहीं कहीं आपको उनको उठा के अरेंज करना है, एक जिसको फॉर्मूला बोल देते हैं। उस अरेंजमेंट को क्या बोल देते हैं हम? एक फॉर्मूला, एक सूत्र, एक माध्यम, एक मेथड बोल देते हैं। उसके अंदर पुट करना है, वहाँ से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको खुद करना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन तो मैं बोर्ड पे आपको बता दूंगा सारा का सारा। फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए पहले क्या है, छोटा सा। अभी तक हमें क्या मिलते थे? 3 पॉइंट्स मिलते थे। क्या मिलते थे हमें? 3 पॉइंट्स, कि इन 3 पॉइंट्स की मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कीजिए। आपके आईक्यू को टेस्ट किया जा रहा है कि बच्चों को कितनी नॉलेज है या नहीं है, समझ गए। अब की बार 3 की बजाय 4 दे दिए। कितने दे दिए? आप बोलोगे सर 4 वाला ट्रायंगल तो होता ही नहीं जिसके 4 वर्टेक्स हो, तो 4 से तो क्या बनता है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, और क्वाड्रिलेटरल का एरिया इस चैप्टर में तो यूज नहीं हुआ, समझ गए। और ये क्वाड्रिलेटरल भी कोई स्पेसिफिक बोला नहीं गया कि ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ठीक है, नहीं, किस टाइप की चीज़ है ऐसा इसने मेंशन ही नहीं किया। ओनली क्या बोल दिया? क्वाड्रिलेटर है, 4 वर्टेक्स दे दिए, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सिर्फ शुरुआत करने की देरी होती है। जैसे ही आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हो तो सॉल्यूशन निकलना अपने आप शुरू हो जाता है, ठीक है जी। कैसे? इसने 4 पॉइंट दे दिए, पहले फिगर बनाइए, उस फिगर को बनाते ही आपको सॉल्यूशन पता चल जाएगा। जैसे 4 वर्टेक्स दे दिए, बोलोगे एक बार क्या दे दिया? पहला पॉइंट बोलो क्या? ए। ये फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, माइनस का, और बी पॉइंट कितना है? -3 सी कितना है? 3 और -2 और डी कितना है? 2 देखो जी, हमने फिगर तो बना दिया। अब आपको पता है कि आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला याद है, क्वाड्रिलेटरल का नहीं है। वेरी गुड, समझ गए नहीं क्या करना है? क्या करोगे? हाँ, अब क्वाड्रिलेटरल को किस में तोड़ देंगे हम? 2 ट्रायंगल में तोड़ देंगे। किस में तोड़ देंगे? कोई भी 2 डायगोनल मिला, एक डायगोनल को आप मिला लेना, या तो ए को सी से या बी को डी से। बताओ किसको यूज करोगे? ए को, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। अब अपने पास क्या, ये 2 ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल ये वाला, एक ट्रायंगल ये वाला, ठीक है। इस ट्रायंगल के तीनों पॉइंट लेंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3। इस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। किसका एरिया निकलेगा? ए, बी और फिर x1 y1, x2 y2, x3 y3। फिर किसका निकलेगा? ए, डी, दोनों क्या कर देंगे? दोनों क्या कर देंगे? प्लस, एरिया आ जाएगा। लास्ट में लिख देना स्क्वायर यूनिट। कर लोगे? कोई दिक्कत किसी को? थर्ड क्वेश्चन सुनो अभी क्या है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर वर्टेक्स तो दे दिए फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही, लेकिन उसने बोल दिया कि एरिया 2 टाइम निकालना। आपको किसका निकालना? 2 टाइम। देखो एक तो ये पॉइंट दे दिए, ठीक है, आराम से निकल आएगा। फिर बोल दिया इसकी तीनों साइड के मिड पॉइंट लेने हैं। इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, इसका मिड पॉइंट ले लेंगे और इसका मिड पॉइंट ले लेंगे। समझ गए? मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने आता है, पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। इनको मिलाने के बाद भी एक ट्रायंगल बनेगा,
इसका भी एरिया निकाल देंगे, इसका एरिया निकलेगा 1 और टोटल का निकलेगा 4। तो रेशो निकालना है, अगर इसको ऊपर लेते हो 1/4 तो रेशो बनेगा 1:4, और अगर ऊपर वाले को लेते हो बड़े को ऊपर नीचे इसको तो 4:1। समझ में आ गई बात मेरी? तो कैसे करना है क्वेश्चन, बोर्ड पे करवाना है, कर लोगे? जल्दी बोलो, है करवाना है? देखो फिर थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट, गिवन वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। क्या दे दिया इसने? गिवन वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। मैं इस साइड ही फिगर बना देता हूँ इसका, ठीक है भाई, इसका यूज ही कर देंगे डायरेक्ट हम। देखो जो गिवन वर्टेक्स है वो बोलो क्या? ए बी सी। 0 और -1। 0 और -1। -1। बी पॉइंट कितना है? 2 और 1। 2 और सी कितना है? 0 और 3। 0 और 3। एक बार इसका एरिया निकालेंगे, ये क्या बनेगा अपना? x1 y1 और यहाँ एरिया ऑफ एबीसी निकलेगा, इसमें सारी वैल्यू पुट करोगे, ये आ जाएगा आपका 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। अब इसने बोल दिया रेशो निकालना है, एक तो इस ट्रायंगल का और एक इस ट्रायंगल की साइड्स के मिड पॉइंट लेने के बाद उसका। तो फॉर एग्जांपल इसका मिड पॉइंट हमने लेट कर लिया डी। क्या लेट कर लिया हमने? डी। इसका मिड पॉइंट लेट कर लिया हमने ई, और इसका लेट कर लिया हमने एफ। कोई दिक्कत किसी को? मिड पॉइंट कैसे निकालते थे? क्वेश्चन वैसे ही करना, गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड लेट डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ए सी एंड बी सी। तो कैसे निकालोगे भाई? फर्स्ट पॉइंट को ऐड करोगे 2 + 0 बाई में 2, सेकेंड पॉइंट को 1 - 1 बाई में 2, ऐसे निकलेगा। तो क्या बनेगा ये डी अपने पास? ये कितना बनेगा? 1 और 0, ठीक है। ई निकालेंगे, इन दोनों को प्लस को ऐड करोगे, शुरू वाले को 0 + 0/2, उसके बाद माइनस का 1 प्लस का 3 बाई में 2। तो ई पॉइंट कितना निकलेगा? 0 और क्या होगा ये? 1। एफ निकालेंगे 2 + 0 बाई में 2 और कितना? 1 + 3 बाई में 2, क्या बनेगा ये? 1 और 2। अब इनको भी मिला देंगे भाई, दोबारा से एक ट्रायंगल बन गया अपने पास। दोबारा से क्या बन गया अपने पास? एक ट्रायंगल। अब इनको दोबारा क्या लेके चलोगे? x1 y1 x2 y2 x3 और y3, इसी फॉर्मूले का दोबारा यूज करेंगे। एरिया किसका? डी ई एफ का कितना निकलेगा? 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। फिर क्या करना अपने को? रेशो। तो रेशो का मतलब एरिया ऑफ, जो भी आप ऊपर लेना चाहो, ऊपर ले लिया हमने ए बी सी, नीचे क्या ले लिया हमने वो देख लेना एग्जाम क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है। तो ऊपर वाले का एरिया कितना? 4, नीचे वाला का 1, तो क्या बनेगा ये? 4:1। कोई नहीं, ये समझ में आया है? तो इनको पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका इस चैप्टर के ये पॉइंट्स क्या होते हैं? कवर हो जाते हैं, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर जो इसने स्टेटमेंट दी है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसी चैप्टर के जितने डीप क्वेश्चन है कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, और ज़्यादा एक्साइटेड क्वेश्चन और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है जी। तो इस पार्ट के साथ इस चैप्टर की समाप्ति होती है, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर। फिर हम किस में से करवाएंगे आपको क्वेश्चन? आरडी शर्मा के अंदर से, या कुछ जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर को नए तरीके से और ज़्यादा अच्छे मेथड से। यहाँ से आपका एनसीईआरटी कवर होता है, और सारी की सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आपके सारे फॉर्मूलों के प्रूफ और एग्जाम्पल के तौर पे बड़े बढ़िया वाले, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में डिफ़िकल्ट टाइप के, वो वाले करवाए जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ तक का काम आप कंप्लीट करोगे बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है।